एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने की वजह से वो दुखी तो जरूर थे। एक समय की बात है, साहूकारनी किसी पड़ोसी के घर में गई तो उसने देखा वहां पर जो पड़ोसिन थी वो सकट चौथ का व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि साहूकारनी, ये तिलकुटा व्रत मैं कर रही हूँ, इसको संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो साहूकारनी ने कहा कि अगर मैं ये व्रत करूंगी तो मेरे संतान होगी? पड़ोसन ने कहा जरूर होगी। साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट का जो है व्रत करूंगी। थोड़े दिनों बाद उसे गर्भ ठहर गया, वो माँ बनने वाली थी। जब पड़ोसन ने उसे याद दिलाया तो उसने कहा कि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटू का व्रत करूंगी। कुछ समय बीता और 9 महीने बाद उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। साहूकारनी ने कहा कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं 5 सेर तिलकुटा का व्रत करूंगी। अब समय बीतता गया और वह लड़का विवाह योग्य हो गया। साहूकार और साहूकारनी ने उसका विवाह तय कर दिया। जिस दिन विवाह था, साहूकारनी वो व्रत करना भूल गई और इससे चौथदेव रुष्ट हो गए। तब उन्होंने क्या किया कि जब फेरे हो रहे थे तब उन्होंने लड़के को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। सभी लोग ढूंढते रहे परंतु वो लड़का कहीं नहीं मिला। हार थक कर सब अपने अपने घर चले गए। साहूकार साहूकारनी बहुत परेशान रहे। वहां जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी वो भी बड़ी परेशान थी। एक समय की बात है, वो होने वाली जो साहूकारनी थी, जो वो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, वो अपनी सहेलियों के साथ वन में जा रही थी लकड़ियां वगैरह लाने के लिए, कुछ काम वगैरह करने के लिए। तभी उसको आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। लड़की ने सुना, उसने देखा आसपास कोई नहीं है, वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को भूल गई और लगभग सूख कर कांटा हो गई। ना उसका खाने में ध्यान लगता था, ना पीने में ध्यान लगता था। माता ने उससे पूछा कि मैं तेरे को खाने को इतनी अच्छी अच्छी चीजें देती हूँ, यहाँ पर सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, फिर भी तो सूख कर कांटा क्यों हो जा रही है? तब उस लड़की ने कहा कि जब मैं वन में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से कोई मुझे आवाज़ देता है, वो कहता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। मैंने देखा है उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और उसने सहरा पहन रखा है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। तो लड़की की माता कुटुंबियों सहित वहां पर गई और उसने उस लड़के से कहा कि आपने तो मेरी लड़की अर्ध ब्याही कर दी और आप इसका पीछा नहीं छोड़ रही, आप चाहते क्या हैं? आप बताइए, आप नाराज क्यों हैं हमसे? तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। लड़का बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी माता की वजह से हुआ है। उसने जो है व्रत नहीं किया, तिलकुटा व्रत नहीं किया, अपने वचन से वो फिर गई, इसलिए मेरी हालत हुई है। अगर मेरी माता ये व्रत करे तो मैं पुनः से नीचे आ जाऊंगा और आपकी जो लड़की से विवाह कर लूंगा। साहूकारनी ने व्रत किया, इससे जो चौथ देव थे वो प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, ये थी कथा सकट चौथ की, संकष्टी चतुर्थी की।